देवरानी जी, अब मेरे तरफ से मुंह दिखाई में ये छोटा सा मेरे तरफ से गिफ्ट रख लीजिए। और ननद जी, आप क्या दे रही हो अपनी भाभी को मुंह दिखाई में? अरे भाभी, मैं इनको क्या दूं? मैं सबसे छोटी हूँ ना, तो मुझे लेने का हक है, देने का थोड़ी ना। हाँ, ये भी बात तो सही बोला ही आपने। भाभी दीजिए मुझे। क्या भाभी, ये सिर्फ अंगूठी? ठीक है, आप आराम करिए, मैं आती हूँ। माँ, ये देखो भाभी ने मुझे क्या दिया, ये छोटा सा रिंग, ये मुझे नहीं चाहिए। बेटा इतना गुस्सा क्यों हो रही है? चल मैं तुझे दिलाती हूँ। बहू, मानती हूँ तू गरीब घर की है, लेकिन मेरी बेटी को सिर्फ एक रिंग दे रही है। माँ जी, मेरे पास जो था मैंने दिया दीदी को, अब मैं क्या दूं दीदी को? मेरे बेटे ने जो तुझे हार दिया है ना, अब तुझे वो मेरी बेटी को देना पड़ेगा। चल दे। चलो माँ। अच्छा, तो ये महारानी बड़ी आराम से खाना बना रही है। अभी इनकी क्लास लेती हूँ। भाभी। हाँ दीदी। बन गया खाना? बस बन रहा है दीदी। लगता है मुझे आके खाना बनाना पड़ेगा। आपको तो आपके माँ बाप ने खाना बनाना सिखाया नहीं है। पता नहीं कौन से खानदान से उठ के आ गए जो इतना धीरे धीरे खाना बनाती हैं। दीदी, मैंने बहुत सुन लिया अपने खानदान के बारे में। अब बेहतर होगा कि आप मेरे खानदान पे ना जाएं, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति की बहन हो। और दीदी, आपको क्या लगता है आप मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करोगी तो मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी? ये लो, अपना खाना खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। अपना घर तो संभलता नहीं है, आ जाती है मेरे खानदान के बारे में बोलने के लिए। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ। क्या बताऊँ आपको, ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, ई का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए, विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या मम्मी जी, वो मेरी बहन आई है, आप चल के मिल लीजिए ना। मैं क्यों जाऊँ? तेरी बहन है ना, तू जाके मिल। तेरे घर से कोई ना कोई आता ही रहता है। मम्मी जी, वो मेरी बहन को नाश्ता देना है। आपने नमकीन बिस्किट कहाँ रखा है? दे दीजिए ना। तेरे मायके से कुछ नहीं आए या तेरी बहन कुछ लेकर नहीं आई? कुछ नहीं है, जा जाके पानी पिला के भेज दे उसे। तुम्हारे मैके वाले का तो डेली का हो गया है यहाँ आना जाना। कभी तुम्हारा भाई आएगा, कभी तुम्हारी बहन आएगी। धर्मशाला समझ रखा है क्या मेरे घर को? नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसी है? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी बहन ने कुछ खिलाया पिलाया, चाय नाश्ता किया? जी ठीक है। अच्छा मम्मी जी, अब मैं चलती हूँ। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों जा रही है? 2-4 दिन रुक के जा। नहीं मम्मी जी, मेरे यहाँ लड़कियों के ससुराल में नहीं रुकते हैं। पर ये भी तो तेरा ही घर है ना बेटा। मैं फिर कभी आऊंगी, अभी मैं चलती हूँ मम्मी जी। ठीक है। जिस घर में ऐसी सास हो। माँ जी, वो जेठानी जी ना प्रेग्नेंट हैं। चुप कर बहुरिया, अगर ऐसा होता तो बड़की बहुरिया सबसे पहले आके मुझे बताती। नहीं माँ जी, मैंने ना उनको सुबह से 2-3 बार उल्टी करते हुए देखा। क्या बात कर रही है? सच में? सच में प्रेग्नेंट हैं। बड़की बहुरिया, चलो बढ़िया है, भगवान ने हमरी सुन ली। जी माँ जी, आपने बुलाया? ई ले बहुरिया, पहले तू ई पकड़। लेकिन माँ जी ये सब। अरे बहुरिया, तूने हमको वो सुख दे दिया जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रही थी। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तेरी गोद भी हमेशा हरी भरी रहे। और सुन, खाने पीने का थोड़ा ध्यान रख, ज्यादा काम हम करने की जरूरत नहीं है, सारा काम ही छुटकी बहुरिया कर लेगी। ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है। अगर मैंने जेठानी जी को ये साड़ी दिया तो वो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, बुरा ना मान जाए। देवरानी जी, नमक खत्म हो गया। नमक का पैकेट देखा है कहाँ है? अरे आप ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और आपके हाथ में क्या है? वो माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई थी।
साड़ी मेरे लिए? आपको अच्छा नहीं लगा ना? मुझे पता था, मैंने माँ से बोला था। जेठानी जी बड़े खानदान की हैं, उन्हें ये फीकी सी साड़ी कैसे पसंद आएगी? अरे नहीं देवरानी जी, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा, लाओ दो साड़ी। अरे वाह, बहुत अच्छी है। और वैसे भी घर में ना मैं भारी भारी साड़ियाँ पहन के बोर हो गई थी। ये कितनी प्यारी है, हल्की फुल्की, मैं इसमें आराम से घर के काम कर पाऊंगी। ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी ना देवरानी जी? हाँ, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। देवरानी और जेठानी अगर बहनों की तरह रहें तो ससुराल में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी।